दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब 2027 का चुनावी रंग चढ़ने लगा है। ऐसे में फतेहपुर जिले की भी राजनीति गर्मा गई है। खास तौर पर आज बात करेंगे हम फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा की। सदर विधानसभा में सभी दलों के उम्मीदवारों के बीच में जहां पार्टी ने मंथन शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सबसे अहम मंथन समाजवादी पार्टी में किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस बार भी किसी भी तरीके से सदर विधानसभा में अपना झंडा लहराना चाहती है। हालांकि मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी का ही फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा सीट में कब्जा है। सदर विधानसभा में मौजूदा समय में सिटिंग विधायक चंद्र प्रकाश लोधी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और वो 2027 के चुनाव को लेकर की भी तैयारियां कर रहे हैं। जबकि अन्य दलों की बात हम करें तो अभी आज आप केवल समाजवादी पार्टी का ही मंथन समझ लीजिए और आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बताइएगा। साथ में कमेंट भी करिएगा, चैनल को लाइक भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। दोस्तों, फतेहपुर जिले में मौजूदा समय में चंद्र प्रकाश लोधी सदर विधानसभा के विधायक हैं। हालांकि चुनाव के दौरान चंद्र प्रकाश लोधी के समर्थकों ने बड़ी मेहनत की, लेकिन जो आम पब्लिक के बीच में एक मौजूदा समय में शोहरत बनी है, उसमें चर्चा इस बात की है कि मौजूदा सिटिंग विधायक जनता से काफी दूर है। वजह उनकी साफ है। उनका कहना है कि सरकार भाजपा की है, ऐसे में बहुत कुछ सदर विधानसभा का विकास कार्य नहीं कराया जा सकता। यानी समाजवादी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अब इसके बाद सदर विधानसभा में एक तरफ जहां सिटिंग विधायक चंद्र प्रकाश लोधी हैं, वहीं दूसरी तरफ जो टिकट के दावेदार हैं उनमें दो नाम और भी शामिल हो रहे हैं। इन दोनों नामों में एक नाम है हाजी रजा का। हाजी रजा नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन नजाकत खातून के बेटे हैं और फतेहपुर जिले की सदर विधानसभा क्षेत्र में हाजी रजा का काफी बड़ा होल्ड माना जा रहा है। हालांकि सियासत में वो पिछले 1.5 वर्षों से गैर जनपद में है और फतेहपुर जिले में उनकी सियासत की गतिविधियां पूरे तरीके से शून्य है। जबकि तीसरा नाम उभर कर जो आ रहा है वो आ रहा है जहानाबाद के मौजूदा चेयरमैन सैयद आबिद हसन का। सैयद आबिद हसन के पिता स्वर्गीय कासिम हसन कई बार फतेहपुर जिले से विधायक रह चुके हैं और सदर विधानसभा सीट भी उनके कब्जे में रही है, जिससे उनके बेटे सैयद आबिद हसन का भी इस विधानसभा में प्रबल दावा बनता है। अब आप एक बात ये समझ लीजिए कि एक तरफ तो अल्पसंख्यक वर्ग के दावेदार हैं तो दूसरी तरफ सिटिंग विधायक चंद्र प्रकाश लोधी हैं। हालांकि इन उम्मीदवारों के द्वारा अभी तक टिकट की कोई भी दावेदारी नहीं की गई है, लेकिन जो आम चर्चा है वो पूरी खबर हम आम चर्चाओं के आधार पर ही बताने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों के बीच में चर्चा इस बात की है कि इस बार सदर विधानसभा में अल्पसंख्यक वर्ग से उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए। ऐसे में सबसे बेहतर आंकलन जो किए जा रहे हैं उन आंकड़ों में हाजी रजा एवं सैयद आबिद हसन का नाम जोरों से चल रहा है। माइनॉरिटी के बीच से दोनों आने वाले इन शख्सियतों की अपनी सियासत की पृष्ठभूमि है और अपने अल्पसंख्यक बिरादरी के बीच में मजबूत पकड़ बताई जा रही है। हालांकि समाजवादी पार्टी का
परंपरागत वोट भी अल्पसंख्यक वर्ग का ही मतदाता माना जाता है। ऐसे में मौजूदा समय में सिटिंग विधायक चंद्र प्रकाश लोधी, जो कि वर्तमान में विधायक हैं, वो तो प्रबल दावेदार हैं ही, लेकिन अब इन तीनों की जंग जो आम शोहरत के बीच में है, इसका मंथन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी कर रहे हैं और ये मंथन पार्टी के आला कमान के बीच तक भी पहुंच रहा है। अब आला कमान को भी इस बात को देखना है कि जिस तरीके से इन दावेदारों के बीच में जो आम शोहरत है, उन आम शोहरत के आधार पर किस कैंडिडेट पर समाजवादी पार्टी सदर विधानसभा में अपना दांव लगाएगी कि वो सक्सेस हो और सदर विधानसभा के इस दावेदार से ही जिले की अन्य विधानसभा क्षेत्रों का माहौल बन सके, इसका भी गहनता से मंथन जारी है। दोस्तों, आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं। एक विधायक हुसैनगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, जबकि दूसरी सीट सदर विधानसभा सीट की है। ऐसे में पार्टी का आला कमान भी कोई भी रिस्क शायद ही ले, लेकिन जो पब्लिक के बीच में आम शोहरत बन रही है, उसमें नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन नजाकत खातून के बेटे एवं शहर के जाने माने उनके प्रतिनिधि रहे हाजी रजा का नाम भी तेजी के साथ उछल रहा है। बताया जाता है कि हाजी रजा 2027 के चुनाव के पहले ही फतेहपुर की सियासत में नए अंदाज पर सक्रिय हो जाएंगे, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जहानाबाद के चेयरमैन सैयद आबिद हसन मौजूदा समय में भी सक्रिय राजनीति में जुटे हैं। उनकी राजनीति 2 विधानसभाओं में है। एक तो मूल रूप से वो जहानाबाद के ही रहने वाले हैं और वहीं पर उनका व्यवसायिक क्षेत्र है। उस विधानसभा से भी उनकी तैयारी चल रही है, जबकि पहली प्राथमिकता सैयद आबिद हसन की सदर विधानसभा क्षेत्र में बनती है, क्योंकि उनके पिता स्वर्गीय कासिम हसन भी सदर विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक थे और शहर के अल्पसंख्यक वर्ग के बीच में वो मानिंद लोगों में माने जाते थे और आज भी लोग सैयद कासिम हसन के नाम के लिए मोहताज नहीं है। आम शोहरत में उनका नाम खूब उछल रहा है। सियासत में समय समय पर बदलाव आते रहते हैं और शायद यही बदलाव अब 2027 के चुनाव की ओर भी संकेत कर रहा है। यानी साफ जाहिर हो गया है कि फतेहपुर जिले में 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ ऐसा करने जा रही है जो जिले की सियासत में एक बड़ा भूचाल पैदा करेगा और जिले की सभी विधानसभा सीटों में एक नए समीकरण बनेंगे। इन समीकरणों को बनाए जाने को लेकर पार्टी ने गोपनीय तरीके से भी अपना मंथन शुरू कर दिया है। 2027 के पहले का यह मंथन जिस तरीके से किया जा रहा है, उसमें जानकार सूत्रों का कहना है कि सिटिंग विधायक चंद्र प्रकाश लोधी एवं हाजी रजा के साथ साथ सैयद आबिद हसन के नामों की चर्चाएं सुर्खियों में हैं। अब देखना होगा कि 2027 में समाजवादी पार्टी का परिदृश्य क्या होगा, समाजवादी पार्टी किस तरीके का एजेंडा तैयार करती है और आम जनमानस को किस तरीके का उम्मीदवार पसंद होगा। तो आप भी हमें बताएं कि फतेहपुर की सदर विधानसभा में आप समाजवादी पार्टी का किस तरीके का उम्मीदवार चाहते हैं और किस तरीके की सियासत चाहते हैं, किस तरीके से अपने विकास कार्य को देख रहे हैं। बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।